नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने आज आकाश आनंद को दूसरी बार संगठन की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त किया। इसके पहले 1.5-2 साल पहले उनके एक विवादित बयान को लेकर के जो भाजपा नेताओं के लिए उन्होंने दिया था, उनको हटाया गया था पद से। बाद में उनको रिस्टोर कर दिया, बाद में उनको रीइंस्टेट कर दिया गया था। अब इस एक बार फिर उनको उनके पदों से मुक्त किया गया है और मायावती ने ये घोषणा की है कि अब वो आजीवन इस जिम्मेदारी को संभालेंगी और उनके बाद ही बहुजन समाज पार्टी का जिम्मा किसी के पास होगा। आकाश आनंद जो अपनी राजनीतिक कुशलता से ज़्यादा इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो कितने महंगे जूते पहनते हैं और किस तरह की गाड़ियों में चलते हैं। लेकिन जो अभी की ये जो घटना है, जो ये डेवलपमेंट है, आकाश आनंद का हटाया जाना, इसके पीछे अब जो कारण है वो पारिवारिक विवाद ज़्यादा है। पारिवारिक कारणों से ऐसा किया गया है और अपने भाई को इस बात से अवगत करा करके और भाई को भी जिम्मेदारी उन्होंने मायावती ने सौंपी है। अभी उन मसलों को चर्चा करें उसके पहले यूपी की राजनीतिक हालात को समझ लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ लड़कियां लड़ी थी, लेकिन अभी बहुत सारा बदलाव हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति दूसरे तरह की राजनीति रही और ये जो 24 का लोकसभा का चुनाव था, उस लोकसभा चुनाव में दलित वोटर्स शिफ्ट होकर के, जो मायावती का भी वोटर था वो शिफ्ट होकर के समाजवादी पार्टी की तरफ गया था, जिसके कारण इतनी बड़ी उपलब्धि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस को मिली थी, जिसमें जो मुलायम सिंह से भी बड़ी उपलब्धि थी। इतनी सीट समाजवादी पार्टी को अब तक कभी नहीं मिली उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसके बाद बहुत सारा बदलाव हुआ है और उन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी हारी है जहां पर उसका जो परंपरागत मुस्लिम वोटर है और यादव वोटर है वो भी उनसे खिसका है। अगर इन सब परिस्थितियों को देखें तो उसमें बहुजन समाज पार्टी कहाँ पर है? बहुजन समाज पार्टी एक बार पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाई थी, तब कॉम्बिनेशन बना था ब्राह्मण और दलित का, जो बाद में टूटा। अब दलित वोटर्स लगभग 21-22% उत्तर प्रदेश में हैं और वो किसी ज़माने में पूरा का पूरा वोट जो है वो दलितों का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलता था और जो मायावती की राजनीति थी वो उसी पर आधारित थी। लेकिन अब इसमें बहुत बिखराव हुआ है। बिखराव कहाँ कहाँ हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बिखराव सबसे बड़ा ये हुआ है कि बहुत बड़ा दलित वर्ग जो है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और वो भारतीय जनता पार्टी के पास आया है। ये लगातार कई इलेक्शंस में हुए हैं, 24 को छोड़ करके, 24 के लोकसभा को छोड़ करके, जहाँ पर ये नारा दिया गया था कि संविधान में बदलाव आए, संविधान बदल दिया जाएगा, जिसके कारण थोड़ा सा दलित वोटर चौकन्ना हुआ था और वो उसने पूरा नहीं, एक बड़ा वर्ग जो है वो उसने भाजपा से दूरी बनाई थी, जो फिर वापस भाजपा के पास आता हुआ नजर आ रहा है। एक तो ये हुआ कि बड़ा वोटर भाजपा के साथ चला गया। अब नया एक मोबिलाइजेशन हो रहा है चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी का, जिधर युवा वोटर जो है वो उनकी तरफ जा रहा है। लेकिन उसमें भी पूरा का पूरा दलित वोटर नहीं जा रहा है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट जा रहा है। जिस जाति से चंद्रशेखर आज़ाद रावण बिलोंग करते हैं वो जीते हैं। अब ये कहा जाए कि वो अपना लोकसभा चुनाव क्यों जीत गए नगीना से, वो नगीना से अपना लोकसभा चुनाव इसलिए जीत गए कि दलित वोटर्स उनको पूरा वोट किया और मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराने के लिए उसको वोट किया, इसलिए कि उनको ये लग गया कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पर नहीं जीत रहा है, इसलिए वो पूरा का पूरा वोट शिफ्ट हो गया
तो वो कोई एक परमानेंट वो नहीं है। और जिस तरह की राजनीति चंद्रशेखर कर रहे हैं, वो कितने लंबे समय तक दलित वोटर्स को कितना ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे और उनको अपने पास रोक पाएंगे, ये बड़ा प्रश्न है। इसलिए कि मायावती सारे एग्रेशन के बावजूद बहुत एकोमोडेटिव थी। उनके कंपैरिजन में आप बात करें तो ज़्यादा रेडिकल चंद्रशेखर आज़ाद रावण है, और वो रेडिकलिज्म कितना उनको काम करेगा, कितना मदद करेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। दलित वोटर्स पर कुछ समाजवादी पार्टी कैंडिडेट्स के नाम पर कुछ दलित वोटर्स को अपनी तरफ जीतने की कोशिश करती थी। ये तीन बड़े फैक्टर्स हैं जो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चौथा जो बड़ा फैक्टर वो है, बहुजन समाज पार्टी में मायावती के बाद कोई इस तरह का नेता नहीं उभर करके आया जो बहुजन समाज पार्टी की योजनाएं, कांशीराम की विचारधारा और जो प्लानिंग है उसको आगे ले जा पाए और लोगों को जोड़ के रख पाए। ये हुआ है। अब उसमें अगर आकाश आनंद जैसे नेता की बात करें तो वो करिश्मा नहीं है उनमें। इसके अलावा जो नुकसान कहाँ से होना शुरू किया, नुकसान में जो आंतरिक पार्टी है, जो आकाश आनंद के ससुर हैं, वो अपनी बेटी के प्रभाव में पूरा का पूरा जो बहुजन समाज पार्टी है उसको अपने प्रभाव में लेना चाह रहे थे, और जिसके कारण अंदर ही अंदर पार्टी में बहुत विरोध बढ़ा, विरोध शुरू हुआ, और इसी विरोध के कारण जो है वो अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित किया गया। और अब चूंकि आकाश आनंद अपनी पत्नी के से प्रभावित होकर के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे निर्णय कर रहे थे जो पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा था, तो इसलिए आकाश आनंद को एक बार फिर जिम्मेदारी से मुक्त किया गया। अब क्या इन सारी परिस्थितियों में जब लगातार आम बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है वो उनसे दूर जा रहा है और उस पर भाजपा और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों राजनीतिक दलों ने घात लगा करके रखी हुई है, तो उन परिस्थितियों में समाजवाद, चौथा अगर आप उसको कहें तो आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद रावण की, इन सब परिस्थिति में क्या बहुजन समाज पार्टी का वैसा ही हाल नहीं हो रहा है जैसा कांग्रेस का केंद्र के स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, और उनके पास रिवाइवल का अब कोई ऐसा तरीका नहीं दिख रहा है जहां पर बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर अपनी पुरानी स्थिति में, या पुराना जो उसका वजूद था, या पुराना उसका जो जिसको बोलते हैं पुराना जो उसकी ठसक थी, उस ठसक को फिर से एक बार प्राप्त कर पाएगी, ऐसा नहीं दिख रहा है। और ये सारे डेवलपमेंट्स निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।